इन साथियों, मैं गौरव आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल आर्ट्स हैकर्स पे। बेटा आज काफी दिन बाद एक छोटा सा ब्रेक, जैसा कि यार आपको पता है समर वेकेशन आप भी मना रहे हो, समर वेकेशन थोड़ी सी हम भी एंजॉय कर रहे हैं। उसके बाद भाई ले आया हूं आपके लिए एक जबरदस्त टॉपिक। अगर पूरी वीडियो देख ली तो भाई मजा आ जाएगा, बिल्कुल स्किप मत करना, मार्क्स पक्के हो जाएंगे। पाकिस्तान, ठीक है, आपने नाम तो सुना ही होगा भाई। अगर मैं आपसे बात करूं भैया पाकिस्तान की, तो मैं आज की क्लास में आपको इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन क्लियर करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा उधर की पॉलिटिक्स कैसी चलती है और हर एक पॉइंट पे लेकर आऊंगा, ठीक है। तो देखो बेटा, सबसे पहले बात करते हैं इंडो पाक रिलेशन, है ना, इंडो पाक रिलेशन। देखो वैसे तो पाकिस्तान हमारा ही हिस्सा है, हमारा ही अंश है, ठीक है, लेकिन जो ये हमारा अंश है थोड़ा सा ये भ्रमवंश है कि ये हमें हरा देगा, इस वजह से लगातार भारत पे हमले करता है। बेसिकली मैं बताऊं तो आज तक पाकिस्तान से हमारा पहला 1948, 65, 71, 99 सारे युद्ध हो चुके हैं, ठीक है। अब इन युद्धों में बेटा बेसिकली अगर हम बात करें तो सबसे पहले शुरू करते हैं युद्ध से, उसके बाद हम बताएंगे कुछ समझौते भी हुए हैं। क्या हुए हैं? समझौते भी हुए हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भैया पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान और इंडिया का जब आजाद होता है, ठीक है, बेसिकली 15 अगस्त 1947 को दो डोमिनियन बनते हैं। क्या बनते हैं? दो डोमिनियन। डोमिनियन का मतलब होता है बेटा यहाँ पे दो अधिराज्यों का निर्माण होता है जो अंग्रेजों से कंट्रोल्ड रहेंगे, बेसिकली अभी जब तक उनका अपना संविधान नहीं बन जाता, अपनी सरकार नहीं बन जाती। अब अगर यहां से बात करें बेटा तो ये कश्मीर वाला रीजन थोड़ा सा बन जाता है इंडिया का, है ना। ठीक है, अगर मैं बात करूं बेटा ये तो बन जाएगा बांग्लादेश वाला रीजन। देखो यार कोई ड्राइंग पे हंसना मत, है ना, मेरे को आती नहीं है थोड़ी। और ये बन जाएगा भैया करके इधर से पाकिस्तान वाला रीजन। कौन सा? पाकिस्तान। बेसिकली अगर मैं बात करूं बेटा, जब भारत आजाद हुआ और पाकिस्तान का जन्म हुआ, है ना, उसी टाइम पे बेटा बेसिकली अगर हम बात करें तो एक विवाद पैदा हो गया जो था कश्मीर का। क्या था? कश्मीर। अब पाकिस्तान का कहना था भाई कश्मीर में ज्यादा जनसंख्या किसकी है? मुसलमानों की है, इसलिए ये क्या होना चाहिए? हमारा होना चाहिए। लेकिन ये बेसिकली उस टाइम पे एक रियासत थी जहां के राजा का नाम क्या था भैया? हरि सिंह। क्या नाम था? हरि सिंह। अब ये जो राजा हरि सिंह थे भाई, राजा हरि सिंह ने क्या किया भैया, यहां से अगर हम बात करें तो कहा भैया ना मैं इंडिया में आऊंगा ना मैं पाकिस्तान में आऊंगा, मैं एक स्वतंत्र रियासत बनाऊंगा। उतने में भैया पाकिस्तान की साइड से क्या हो गया? अटैक हो गया। इधर की एक जनजाति थी, कबीलियाई जनजाति। कौन थी? कबीलियाई जनजाति। इस जनजाति ने क्या किया भैया? पाकिस्तान पे अटैक कर दिया और कश्मीर पे अटैक कर दिया और कश्मीर के लगभग 40% हिस्से को कवर कर लिया, जिसे उन्होंने पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के नाम से बोला, ठीक है। अब बेसिकली क्या हुआ बच्चे, यहाँ से हरि सिंह है ना, मैंने आपको हरि सिंह का नाम बताया। हरि सिंह आए कहाँ पे? भारत में मदद मांगने कि भैया मदद कर दो। अब देखो हमें तो सीधा करना आता ही था ना पाकिस्तान को, एक बार में समझा दिए, बच्चा समझ गया, है ना। ठोक पीट थोड़ी जरूरी होती है, तो वो ठोक पीट इसकी समय समय पर होती रही है, ठीक है। अब इसके बाद हमने पहले हरि सिंह से शर्त रखी थी भैया अगर हम आपकी मदद करेंगे तो आपको भारत में विलय करना होगा, यानी कि भारत में मिलना होगा। हरि सिंह ने भी कहा ठीक है साहब मैं मिल जाऊंगा, बस यार अभी मदद कर दो। लेकिन एक धारा रखी गई आर्टिकल 370, ठीक है। आर्टिकल 370 के प्रावधान ना पता हो तो बेटा कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं सबको बता दूंगा, है ना, क्योंकि ये 11th में आप पढ़ चुके हैं। अब इसे 2019 में जाके खत्म किया गया था धारा 370 के प्रावधानों को, ठीक है। उससे पहले वो एक भारत का हिस्सा तो था लेकिन एक अभिन्न अंग की तरह था। आई बात समझ। अब इसके बाद बेटा 65 के युद्ध की बात करूं आपसे
तो 65 का सरकरी विवाद बेसिकली गुजरात में कच्छ रण के उधर एक छोटी सी सड़क को लेकर हुआ युद्ध था। बेसिकली उनका मेन टारगेट यही था, भैया हम कश्मीर पे अटैक करें, है ना। अब यहाँ से भारत ने जैसे युद्ध छेड़ा तो भारत ने अपनी सेना कहाँ बुला ली भाई, गुजरात वाले रीजन में बुला ली। जब भारत ने सेना को गुजरात वाले रीजन में बुलाया तो इन्होंने फिर वही गद्दारी की और हमारे कश्मीर वाले रीजन पे अटैक किया। अब उस टाइम से भैया हमारे लाल बहादुर शास्त्री, थोड़ी हाइट जरूर छोटी थी, शास्त्री जी बोले देखो भैया देखा जाएगा, तुम यहाँ से जाओ, ठीक है, पंजाब से जाओ और लाहौर जाके बैठे हो, मेरे को सुबह की चाय लाहौर में चाहिए। अब इंडियन आर्मी भी भैया सुबह लाल बहादुर शास्त्री जी को झंडा लहरा के कह रही है भैया हम लाहौर में हैं। आई बात समझ, कहाँ पहुंच गए थे, लाहौर तक पहुंच गए थे, यानी कि लाहौर तक का एरिया हमने कब्जा लिया था, लेकिन फिर भी बच्चा समझ के छोड़ दिया। आई बात समझ, इससे बड़ी जिल्लत क्या होगी इनके लिए। फिर भी ये लगातार इंडिया पे अटैक करते रहे। उसके बाद बताऊं तो बेटा 71 का जब ये बांग्लादेश को आजाद कराया, ठीक है, ये वाली कहानी मैं आपको बता चुका हूं, पहले से चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके पिछली वीडियोस में देख लीजिए, और जिसको डाउट होगा कमेंट बॉक्स में बताएगा, मैं उसके लिए एकदम वीडियो का सॉल्यूशन लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। फिर 1999 का कारगिल वॉर है, उसमें भी पाकिस्तान को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। किसमें, कारगिल युद्ध में। लेकिन सिर्फ इतनी कमियां नहीं है पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमी है भाई, भारत और पाकिस्तान के बीच कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा कारण एक तो कश्मीर है ही है, कश्मीर के साथ साथ सबसे बड़ा कारण रहता है भाई आतंकवाद। क्या रहता है, आतंकवाद। भैया ये पाकिस्तान नहीं है, ये आतंकिस्तान है, आधे से ज्यादा लोग इधर के आतंकवादी निकलेंगे, है ना। आप इधर बड़ा आराम से इसमें नजर दौड़ा सकते हैं बेटा, बड़ी आराम से देख सकते हैं कि हर टाइम भारत में, विश्व के किसी भी कोने में जितने आतंकी हमले हुए उनमें पाकिस्तान का नाम का जुड़ाव जरूर मिला, है ना। आपने पुलवामा अटैक सुना होगा, है ना, और भैया का भी नाम सुना होगा। थोड़े दिन पहले भैया ने अनाउंस किया, भैया हमने उनके 2 बंदे, ठीक है, समझ रहे हो ना, खत्म कर दिए। क्लियर है, वो नाम आप भी जानते हो, सब जानते हैं। आई बात समझ। तो आगे देखते हैं बेटा कि यहां से आगे बढ़े। पुलवामा अटैक के बाद बेटा अभी थोड़े दिन पहले हमारे जो पहलगाम अटैक हुआ है ना, लाल किला में गाड़ी में ब्लास्ट हो गए भैया। अब ये कौन भेज रहा है, सारे के सारे आतंकवादी पाकिस्तान के, ठीक है। पता नहीं यार क्या सिखाते हैं उधर, इन्हें बिठा के इतना अच्छे से ब्रेन वॉश कर देते हैं, ये लगता है एरियल का इस्तेमाल करते हैं, इतना बढ़िया से साफ करते हैं ना उन्हें कि भैया फट जाओ, और वो आते हैं भारत में ब्लास्ट। आई बात समझ। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं बेटा एक खतरनाक घटना है, सिर्फ भारत के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए। अब अमेरिका की बात करूं, अमेरिका बेसिकली इन्हें क्या नहीं देता था यार, हथियार तक प्रोवाइड कराता था। अब लेकिन जिस थाली में खाना है उसी में छेद करने की आदत है भाई को, क्या दिक्कत है। आई बात समझ। तो ये भारत और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देते हैं, है ना। और भी कई सारे मुद्दे हैं कॉन्फ्लिक्ट के, ज्यादा चर्चा करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, बाकी आपकी बुक से रिलेटेड बात हमें सिर्फ करनी है ना। फिर आगे देखते हैं बेटा थोड़ा सा क्या कुछ अच्छे रिलेशन, है ना। खैर मेरा मन नहीं करता मैं इससे अच्छे रिलेशन बताऊं, लेकिन कुछ सुधरते हुए संबंध कहेंगे, अच्छे रिलेशन तो नहीं कहेंगे यार, ठीक है, कुछ सुधरते हुए संबंध, है ना। अब सबसे पहला 1960 में सिंधु नदी जल समझौता। क्या आता है, सिंधु नदी जल समझौता। सिंधु नदी जल समझौता का मतलब क्या है भैया, सिंधु नदी के पानी को लेके वाटर ट्रीटी है ये, कि कितना पानी पाकिस्तान पे जाएगा, कितना पानी हिंदुस्तान पे आएगा। दूसरा 66 का ताशकंद समझौता। ये ताशकंद समझौता वही है भैया जिसमें हमारे अपना एक लाल खोया था, हमने अपने लाल बहादुर शास्त्री जी को खोया था, ठीक है। ये पूर्व सोवियत गणराज्य उज्बेकिस्तान की राजधानी है। किसकी राजधानी है, उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद, वहां पर बैठकर हो रहा था, ठीक है। इसमें हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हुई थी, क्लियर हो गई बात। उसके बाद आया था बच्चे क्या 72 शिमला एग्रीमेंट, शिमला समझौता, ठीक है। और अंत अगर देखें तो बेटा यहाँ पे लाहौर बस समझौता भी आप जोड़ सकते हैं, लाहौर बस समझौता, लाहौर से बस का समझौता है ना, बेसिकली व्यापार आप जोड़ सकते हैं। अटारी बॉर्डर पे होने वाली शाम की परेड आप जोड़ सकते हैं ना,
अटारी बॉर्डर पे रोज शाम को क्या होती है बेटा, परेड होती है नहीं होती। तो वो सारी चीजें आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात। कल की कहानी में मैं बताऊंगा बेटा कि पाकिस्तान की जो राजनीति चलती है, जो पूरी पॉलिटिक्स चलती है, वो किस तरीके से स्थायी नहीं है। आई मीन टू से किस तरीके से लोकतांत्रिक नहीं है, कभी लोकतंत्र तो कभी सैन्य शासन। आई बात समझ। और आखिरकार उधर लोकतंत्र मजबूती से स्थायित्व क्यों नहीं बना रहता, ये पेपर में सीबीएसई का क्वेश्चन पूछा जाने वाला सबसे पसंदीदा है। आई बात समझ। कल की क्लास करते हैं। और बेटा इंतजार करना अच्छे से, और वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।